25 नवंबर 1929। कौन जानता था कि लाहौर के इलाके चुबुर्जी के पास एक ऐसी सुरीली आवाज़ जन्म लेगी जो कि ना सिर्फ बरे सगीर में बल्कि पूरी दुनिया में पंजाबी गीत की बुनियाद रखेगी। इन्हीं लाहौर की सड़कों में खेलती हुई नन्ही सुरिंदर कौर जी 1947 की पार्टीशन के बाद 18 साल की उम्र में दिल्ली चली गईं। आइए पटियाला घराने से उस्ताद हबीबुर रहमान खान साहब से सुरिंदर कौर जी के बारे में पूछते हैं। चन कित्थां गुजारिए चन कित्थां गुजारिए रात वे मेंढा जी दलीला दे बात वे ओ चन कित्थां गुजारिए चन कित्थां गुजारिए। कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताना चाहता हूँ कि लोगों को पता नहीं है। हकीकत बात तो ये है, इंडिया में आर्टिस्ट एक गुजरी हैं, उनका नाम है सुरिंदर कौर जी। लाहौर के मतलब कि पाकिस्तान का हर आर्टिस्ट जो दिल्ली गया वो सुरिंदर जी के घर में जाके ठहरा, और वो इतनी खिदमत खातर आर्टिस्टों की करती थी कि ये मैं बता नहीं सकता कि कितनी। हकीकत बात तो ये है कि सन 1929 नवंबर को वो पाकिस्तान लाहौर में वो पैदा हुई हैं, और चुबुर्जी उनके नाना की रहाइश थी। जब पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हुए तो फिर वो इंडिया चली गई और दिल्ली में वो माल रोड पे रहाइश गाह थी। यहाँ जब थी तो मुझे पता और किसी को नहीं पता, मास्टर इनायत साहब की शागिर्द हुई। वो भी मुझे इस तरीके से पता लगा कि मास्टर इनायत साहब के पास एक मेरा शागिर्द गया, नसीर जिसका नाम, वो एक उनका शागिर्द था यूसुफ, उसके साथ एक दफ़ा चला गया। तो उन्होंने कहा भाई आप भी सीखते हो? उन्होंने कहा जी हाँ मैं भी गाना सीखता हूँ, मैं बीडन रोड पे रहते हैं हबीब साहब, उनसे गाना सीखता हूँ। कहना यार मैं मास्टर इनायत साहब कहते मैंने नाम तो नहीं सुना, तो लिहाजा ये है कि उनके बड़ों का नाम कहा। उनका जी अब्दुर्रहमान खान साहब। तो उन्होंने कहा हो वो तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी, और उनके बड़े बड़े शागिर्द हैं। फिर उन्होंने बताया कि सुरिंदर कौर जी जो है ना वो भी उन्हीं की शागिर्द हैं इस वक्त, और वो पहले मेरे पास 2-4 महीने उन्होंने लगाए और बहुत अच्छी आदत की। ये मास्टर इनायत साहब ने भी कहा था, म्यूज़िक डायरेक्टर जो पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहा। तो ऐसे बात चलती चलती फिर आगे चली गई। मेरे दिल में रहा कि मैं सुरिंदर जी से ज़रूर मिलूं। वाहिद वो औरत थी कि दुनिया में सबसे पहले फ़ोक गाने वाली वो औरत थी, और उन्होंने अपने गाने को बरकरार रखा और बड़े बड़े अच्छे फ़ोक गाए हैं, और इतने सॉफ्ट फ़ोक और फील वाले फ़ोक उन्होंने गाए हैं कि मुझे इश्तियाक हुआ है उनसे मिलने का। मैंने भी गाना क्लासिकल सीखा था, मगर मिलने का मुझे बहुत शौक़ था उनसे। मैं अचानक दिल्ली गया हूँ सन 1984 में, तो सुरिंदर जी के घर ही में गया हूँ। जब मैं दिल्ली गया उनके घर तो वो ख़ुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए आई, तो उन्होंने मुझे पहचाना। मैंने बताया जी मैं खान साहब रहमान खान का बेटा हूँ, पाकिस्तान से आया। तो कहती आओ बैठो, मुझे चाय पानी खाना वाना खिलाया और मुझे बताया कि बड़ी अच्छी बात है तुम मौके पे आए, तुम्हारे पापा भी दिल्ली आए हुए। मैंने कहा जी अच्छा। तो मुझे कहने लगी कि वो गोलचा होटल में ठहरे हुए हैं, जाओ उनसे मिल लो। तो गोलचा होटल में गया तो आगे वालिद साहब बैठे, उनके शागिर्द बैठे। तो मेरे वालिद साहब सुरिंदर कौर जी के घर पे आके 2-2 महीने 4-4 महीने साल उनके घर रहे, उन्हीं को गाना बताया। और उसके बाद उनकी बेटी डॉली जी, दलजीत कौर जिनका नाम है, अभी वो चंडीगढ़ में हैं। बच्चे भी उनके ठीक ठाक, वो भी गाती हैं, बच्ची भी गाती है। मियाँ भी उनके मिलिट्रीज़ में बड़े अफसर है, कर्नल है, तो वो भी उनके साथ उस वक्त रहती थी, वो भी गाती थी। और मैं मतलब कि डॉली जी के घर में कौन सा आर्टिस्ट है जो यहाँ से नहीं जाके वहाँ रहता था? मेहदी साहब, ग़ुलाम अली, हुसैन बख्श गुल्लू, ग़ुलाम अब्बास और नज़ाकत सलामत, फ़तेह अली, अमानत अली, और जो आर्टिस्ट था यहाँ से जो जाता था, और उनको वो बड़ी अच्छी तरह से इज़्ज़त आबरू देती थी, उनको खिदमत खातिर करती थी। अभी उनकी बेटी जो है दलजीत कौर डॉली, उनसे मेरा मेल जोल है। उनको मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, और उन्होंने मेरी वो निशानियाँ रखी हुई, मुझे भेज के मुझे रुला रही हैं।
अब ये मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे भेजी हैं और मुझे अब याद आती हैं। अब भी मैं उनको 2 गाने भेज रहा हूँ उनके लिए। एक तो जाग देने रात सारी, तो और एक किसे नाल प्यार पाके। ये मेरी ट्यूनें हैं और बहुत अच्छी बनी हुई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग कराएं। मैं और डॉली जी बैठ के 2-2 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे। मैं सारे देखने वालों को, दर्शकों को बहुत बहुत सलाम कहती हूँ, नमस्कार करती हूँ। माँ के बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं। माँ के बारे में तो हमेशा बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माँ की पैदाइश लाहौर में हुई 25 नवंबर 1929। पर पंजाबी के साथ, पंजाबी लैंग्वेज के साथ बहुत बहुत उसे प्यार था और पंजाबी के लोकगीत ही गाती थी, क्योंकि लाहौर में जब उसने गाना शुरू किया वो सिर्फ 14 बरस की थी और उसने पहले रेडियो लाहौर से अपना गीतों का सफ़र शुरू किया। उसके बाद पार्टीशन हो गया, सब इधर उधर हो गया और फिर बॉलीवुड का दौर आया। मेरे फादर प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने माँ को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने पंजाबी के बीच में MA की और माँ को लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर के बारे में पढ़ाया, सिखाया और गीत चुन चुन के दिए। 1997 में मुझे लाहौर आने का मौका मिला। मैं एक डेलीगेशन के साथ ननकाना साहब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर मत्था टेकने के लिए आई थी। मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ, मेरी बेटी सुनैनी मेरे साथ थी और एक बहुत बड़ा ग्रुप था, कोई 60 के करीब लोगों का। हम सब ननकाना साहब गए और वहाँ पे मुझे कोई ऐसे शख्स मिले जिन्होंने कहा कि हम आप आए हैं तो हम आपको यहाँ से ऐसे जाने नहीं देंगे, एक तो ज़रूर शो बनता है। सो गद्दाफ़ी स्टेडियम ओपन एयर थिएटर जो है आपका लाहौर में, वहाँ पे मुझे एक परफॉर्मेंस का मौका मिला। तो वहाँ जब मैंने स्टेज के ऊपर कदम ही ऊपर रखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी माँ की वो जगह है ये जहाँ मैं आई हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ सुनाना चाहिए जो मेरी माँ के साथ जुड़ा है। तो मैंने मावां ते तियां दी दोस्ती, मावां ते तियां रल बैठियां नी माए, कोई कर दियां गल्लोड़ियां, मावां ते तियां दी दोस्ती नी माए, कोई टुट दिए कैरां दे नाल नी कणकां निसरियां तियां क्यों विसरियां माए। जब मैंने और मेरी बेटी सुनैनी ने ये गीत गद्दाफ़ी स्टेडियम में गाया तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। सारा हॉल खड़ा होके और तालियां बजाने लगा और मेरी ये हालत थी कि मेरी टांगें कांप रही थी खुशी के साथ और आंखों में बिल्कुल आंसू आ गए थे। सो लाहौर की बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं मेरे पास। कैसे लोगों ने हमारी खिदमत की, इतना प्यार दिखाया। मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि मैं कहीं दूर देश में आई हूँ, ऐसा देश जिसको मैं जानती नहीं। हर एक इंसान, जो हर एक शख्स वहाँ मिल रहा था, वो इतना प्यार कर रहा था। पता नहीं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उस माँ की बेटी हूँ और रब ने मुझे उसके घर में पैदा किया है। ये उसकी मेहरबानी से मुझे इतना प्यार मिल रहा है या मेरी अपनी किस्मत है, मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझे लाहौर वालों ने बहुत 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 प्यार दिया। थैंक यू सो मच। मेरे उस्ताद खां साहब अब्दुल रहमान खां, जो मेरे बहुत बहुत प्यारे गुरु, मुझे माँ के घर में मिले थे। वो माँ के भी गुरु थे और एक मौका हुआ कि मैं उस दिन माँ को मिलने के लिए गई थी, तो माँ ने मुझे बुला लिया कि आओ सुनो, खां साहब आए हैं तो आप भी बैठो।
तो मैं गई तो खान साहब ने मुझे कहा कि गाती हो? मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं गाती, शौक़ है, रेडियो पे गाती हूँ। तो कहने लगे अच्छा फिर कुछ सुना दो। तो मैं जब एंटर की थी घर तो मामा एक बुल्ले शाह का कलाम खान साहब से सीख रही थी। कॉम्पोजिशन थी हाजी लोग मक्के नहीं जाते मेरा रांझण माही मक्का। तो मैंने दूसरे कमरे में ये कानों से सुन लिया था कि खान साहब क्या सिखा रहे। तो मैंने अपनी इनोसेंस बता रही हूँ कि खान साहब ने जब कहा कि कुछ गाओगी सुनाओगी, तो मैंने कहा मैं वो सुनाऊँ जो आप मामा को सिखा रहे थे। तो कहने लगे बड़े हैरान हैं, अच्छा तू वो सुनाएगी, सुना फिर। तो मैंने उसके 2 बोल जो खान साहब ने मामा को सिखाए थे मैंने उसको रिपीट कर दिया। हाजी लोग मक्के नू जांदे, हाजी लोग मक्के नू जांदे, मेरा रांझण माही मक्का। नी मैं कमलियां नी मेरा रांझण माही मक्का। सो जब खान साहब ने सुना कि मैंने वही रिपीट कर दिया है तो कहने लगे मर जानी है गाया कर। तो मैंने थोड़े से दर्द भरे जज्बात के साथ खान साहब को कहा मैं तो सीखना चाहती हूँ पर कोई सिखाने के लिए मेरे घर ही नहीं आता, क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूँ, बाल बच्चों वाली हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती सीखने के लिए। कोई उस्ताद अगर मेरे घर आ जाए तो फिर मैं ज़रूर सीखूँगी। तो खान साहब कहने लगे अपने घर का एड्रेस दो। और आप हैरान होंगे कि अगले दिन उस रात मैं वापस अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह एक 3 व्हीलर स्कूटर मेरे घर के बाहर आके रुका और उसमें से खान साहब सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के उसमें से उतरे और मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। मैं बयान ही नहीं कर सकती कि ये मेरा सपना साकार हो रहा है, ये मैं सचमुच ये देख रही हूँ कि मेरे होने वाले गुरुजी मेरे घर खुद आ रहे हैं। और वो दिन था 1982 की बात है। 82 से लेके 90 तक खान साहब मेरे साथ जहाँ जहाँ मैं गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं तो हम लोगों की ट्रांसफ़र हो जाती थी, कभी हम दिल्ली के एक कोने में थे कभी दूसरे, हम जहाँ जहाँ जाते रहे खान साहब मेरे साथ ही रहे। और उन 8-9 सालों में मैंने जो गुरुजी से सीखा मैं आज उसी की बदौलत आपके सामने आज बोल पा रही हूँ। और उसी दौरान फिर सबसे बढ़िया बात ये हुई कि खान साहब को मिलने के लिए उनके बेटे लाहौर से हबीब भाई हबीबुर रहमान अपने बाप को मिलने के लिए आए थे और मुझसे मुलाकात हो गई, क्योंकि खान साहब के साथ वो भी हमारे घर आए। और फिर हबीब भाई ने कुछ 1-2 चीज़ें सुनाई खान साहब के कहने पे कि ऐसे ही कहने लगे बड़े सिंपल से अंदाज से कि ए भी गांदा है, हबीब भी गांदा है। तो मैं क्या फिर तो आपको सुनाना पड़ेगा हबीब भाई, कुछ सुनाइए। तो उन्होंने कुछ 1-2 बंदिशें सुनाई और मैं तो बिल्कुल मुतासिर हो गई कि इतनी प्यारी आवाज़, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे यंग खान साहब अब्दुल रहमान खां हों, और इतनी प्यारी शख्सियत, इतने प्यार मोहब्बत वाले। तो मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मेरा गुरु भाई मुझे मिल गया। और फिर मैंने हबीब भाई से गज़लें, गीत, ठुमरियाँ और कई राग और रागमाला की कई चीज़ें, बेशुमार चीज़ें हमने इकट्ठे मिलके खान साहब के सामने बैठ के सीखी, याद की। और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का वो बहुत खूबसूरत दौर था। और वो चीज़ें संभाल के मैंने अपने कैसेट रिकॉर्डर्स होते थे उनके बीच में रखी हुई थी। बहुत देर तक पता ही नहीं, याद ही नहीं रहा कि वो कहाँ कहाँ पड़ी हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र्स होती रहीं, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहा और वो कहीं पड़ी रही। मुझे इतना पता था कि वो मेरे पास है, मेरा ख़जाना है, पर कभी खोलने का मौका नहीं मिल रहा था, कुछ हालात ऐसे थे। खैर, हबीब भाई से मिलना मेरे लिए एक दोबारा म्यूज़िक का रिवाइवल था। 90 में खान साहब की डेथ हो गई थी और हबीब भाई एक बार लाहौर वापस जाके फिर अपने फादर को मिलने आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली खान साहब नहीं थे इस दुनिया में।
पर हबीब भाई मुझे फिर भी मिलने के लिए मेरे घर आते रहे। 3-4 महीने रहे इंडिया हमारे पास, और हम तकरीबन रोज़ वो 3-4 महीने बैठक करते थे, मिलते थे, वो गीत रिपीट करते थे, और बहुत खूबसूरत टाइम हमने गुजारा। वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। एक सबसे बढ़िया बात ये हुई कि इतने सालों के बाद, यानी कि 90 से लेके 2020 तक 30 साल हबीब भाई से कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन अचानक मुझे एक मैसेज आया और शनावर अली बच्चा मेरे से बात कर रहा था। उसने कहा आपसे कोई बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ज़रूर कीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो शनावर ने कहा कि मैं लाहौर से बोल रहा हूँ और आप बात कीजिए। तो हबीब भाई फ़ोन पे आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मुझे उस वक़्त मेरे जज्बात क्या थे। मुझे ऐसे लग रहा था मेरा कोई खोया हुआ ख़जाना मुझे वापस मिल गया। हबीब भाई से बात करके मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मेरे खान साहब मुझे मिल गए हैं कि मेरे हबीब भाई मुझे मिल गए हैं। खुशी ज़ाहिर नहीं कर पाई। फिर मैंने वो पुरानी कैसेट्स एक एक करके ढूंढी अपने घर में और वो ख़जाना निकाला। और एज़ लक वुड हैव इट, इस लॉकडाउन पीरियड में जब सारी दुनिया, हम सब इस कोविड की परेशानी से परेशान हुए बैठे हैं, उसमें मेरे बेटे दोनों गुड़गांव से मेरे पास आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला, वो दोनों कंप्यूटर के बड़े एक्सपर्ट हैं, मुझे ज़्यादा इसके बारे में कुछ खास पता नहीं, मैं सिर्फ गाना ही थोड़ा बहुत जानती हूँ और कुछ नहीं आता मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि ये कैसेट्स मेरी खोलो और मुझे सुनाओ, ये मेरा ट्रेजर है, इसको मैं सुनना चाहती हूँ। जब एक एक करके वो कैसेट खोली तो उसमें सब कुछ हबीब भाई का, खान साहब का, मामा का, मुझे सब कुछ वो ख़जाना एक एक करके मिलने लगा। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो हबीब भाई के साथ शेयर किया और हबीब भाई खुद हैरान हो गए कि ये कैसे तुमने संभाल के रखा था। मैंने कहा मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ कि ये अभी तक कायम है और मेरे पास था और मैं सुन पा रही हूँ। अब तो मैं उसको रोज़ दिन रात हर वक्त सुनती हूँ, पुरानी चीज़ें सारी रिवाइव हो गई। और हबीब भाई की सिखाई हुई कुछ गीत, कुछ गज़लें मैंने कोई 5-1 साल पहले एक एल्बम में रिलीज़ भी किया था, जिसका नाम मैंने रखा था रेनेसांस, पुनर्जन्म, लाइक यू आर लिविंग अगेन, रीबर्थ। मेरे लिए एक रीबर्थ था उनकी चीज़ें गाने में। और फिर मुझे नहीं पता था कि मेरे को हबीब भाई फिर मिल जाएंगे। सो मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे वो हसीन लम्हा था कि मुझे शनावर ने फ़ोन किया और हबीब भाई से मुलाकात की। थैंक यू शनावर, आई लव यू। कुछ दिन पहले ही एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं लखनऊ से, उन्होंने फ़ोन किया कि हम एक गीत कर रहे हैं रिकॉर्ड, अलग अलग लोगों के गाए हुए, एवरी डे वन सॉन्ग, घर पे रहें, घर पे सुनें और हर दिन एक नया गीत होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें शामिल हों। तो गीत भी उन्होंने भेजा, कॉम्पोजिशन भी कुछ उन्होंने करके ही भेजी, तो मुझे कहा गाने के लिए, तो मैंने वो गीत तैयार किया। और हैरानगी की बात यह है कि जब वो रिलीज़ होना था उस दिन माँ की 14th डेथ एनिवर्सरी थी, तो वो एक तरह से ट्रिब्यूट बन गया, माही वे दिल नहीं लगता तेरे बिना। सो गई माही
ने खान साहब से बहुत कुछ सीखा। पंजाबी का अंग जो था, पटियाला घराना का अंग, वो क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही पटियाला घराना की गायकी से की थी मास्टर अनायत हुसैन लाहौर में, और शाम चौरासी घराने के मास्टर नियाज हुसैन शामी से माँ ने संगीत शुरू किया था। सो उसको पटियाला घराना की गायकी बहुत अच्छी लगती थी। हमारे घर में अक्सर बैठकें होती थी और पाकिस्तान से जो भी लोग आते थे, और वो भी घराने के अगर लोग आते थे, नज़ाकत सलामत अली, उस्ताद नज़ाकत सलामत अली, फिर हुसैन बख्श, मेहदी हसन, गुलाम अली, इम्तियाज़ रियाज, ये जितने लोग भी पाकिस्तान से आते थे वो माँ के घर ज़रूर आते थे, आके रहते थे, और घर में एक बहुत सुंदर माहौल बनता था। हम रोज़ बैठ के उनसे महफिलें करते थे, बातें करते थे, खाना पीना होता था। बहुत अच्छा हसीन सा एक माहौल था हमारे घर का, क्योंकि संगीत से जुड़े थे हम सब लोग। तो माँ को तो इन सब की गायकी बहुत पसंद थी। नुसरत खान साहब को, नुसरत अली खान साहब को बहुत प्यार करते थे हम सब, और हम उनको मिलने के लिए भी 97 में पाकिस्तान जब गए तो मिलने के लिए भी गए। अनफॉर्चुनेटली वो उस वक़्त लंदन गए हुए थे, पर 99 में खान साहब नहीं रहे। हम बहुत इस चीज़ को फील करते कि खान साहब नुसरत फ़तेह अली को हम मिल नहीं सके, बट लंदन में 2-3 बारी उनसे मुलाकात हुई थी और हम उनकी गायकी को बहुत पसंद करते थे। और क्लासिकल की गायकी तो सलामत नज़ाकत का जवाब नहीं। मुझे टोरंटो में मिले, माँ की बातें की, क्योंकि हमारे घर में ऐसी मौसीकी का ही रिवाज था। हम वही चीज़ें सुनते थे जो हमारे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, और संगीत की गहराई जो पटियाला घराना और शाम चौरासी घराने की है, खासकर पंजाबी अंग, वो सुनने में कुछ और ही लुत्फ़ आता। सो माँ भी इन चीज़ों को बहुत सुनती थी। हालांकि हम अपने इंडिया की इंडस्ट्री के, मैं लता जी की फ़ैन हूँ। मेरी माँ लता जी के साथ करियर शुरू किया था 1948 में, और कई फिल्मों में आशा जी के साथ मामा गाई भी, और बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। और लता जी के गाने हम बहुत प्यार से सुनते हैं, हम बहुत उनके फैंस हैं। और पाकिस्तान में मैडम नूर जहाँ, बहुत खूबसूरत गाने वाली, उनके गीत पंजाबी के मैं भी बचपन में गाती होती थी, माँ भी गुनगुनाती थी। सो हमने अच्छा से अच्छा संगीत सुना ज़िंदगी भर। मुझे बहुत खुशी है कि ये चैनल नेशनल चैनल है, हर रंग चैनल, जिन्होंने ये कोशिश की है कि हमारी मुलाकात करवा पाए हैं। मुझे बहुत खुशी है, आपका शुक्रिया करती हूँ। पर एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि अपनी चैनल की पब्लिसिटी के लिए कोई इधर उधर की ऊट पटांग की खबरें मत दीजिएगा, सच बताइएगा, क्योंकि कई लोग पब्लिसिटी के बहुत भूखे होते हैं और कई लोगों को खुदा की तरफ से ये दान मिला होता है कि वो उनको पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने आप को उनमें से एक खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उस माँ की बेटी हूँ, तो मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप सबकी मोहब्बत ने मुझे आपके रूबरू करवाया। सो इस चैनल को बहुत मुबारक, और बढ़िया सा बढ़िया काम करिए, अच्छे लोगों से मुलाकात कराइए, संगीत प्रेमियों के साथ मिलाइए। दुनिया संगीत से भी खूबसूरत है, जो सुकून संगीत में है वो कहीं पे भी नहीं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद हबीब भाई से मिलने का, शनावर से मिलने का, और हर रंग की सारी टीम से मिलने का मुझे मौका मिला। शुक्रिया।